अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान की मशहूर डिश गठे गोदड़े। गठे बेसिकली रंगड़ी ज़ुबान में प्याज़ों को कहा जाता है और ज़्यादा इसमें प्याज आते हैं, इसलिए इस डिश का नाम गठे गोदड़े के नाम से मशहूर है। जो रंगड़ी ज़ुबान के लोग हैं और जो हिंदुस्तान से इसको बनाते चले आए हैं, वो बखूबी इस डिश से वाकिफ़ हैं। बेसन से हम इसको बना के तैयार करते हैं। बेसन में हम बेसिक स्पाइसेस डाल के हाफ टी स्पून एक नरम सा डो बना लेते हैं पानी से। जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं उस तरह से, और उसकी इस तरह से हम शेप बना लेंगे। आटा इतना नरम होना चाहिए। बस इसमें आपने सारे मसाले डाल के थोड़ा बहुत आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप ऐड कर दें और उसको आटे की तरह गूंद के इस तरह शेप्स बना लें। उसके बाद आपने चूल्हे पे आपने ऑयल डालना है एक बर्तन में, और उसके बाद इसमें ये सारे गठे गोदड़े जो है ना, गोदड़े हम इसे अभी कहेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें प्याज ऐड नहीं किए। तो इन सारे गोदड़ों को हम इकट्ठा ही गरम ऑयल में ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक देंगे। अगर आप ढक्कन ढक के इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होंगे और सॉफ्ट फ्राई होंगे। तो ढक्कन ढक्कन ढक के हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, हम प्याज को कद्दूकश कर लेते हैं। आप कद्दूकश नहीं भी कर सकते, जिनको प्याज ऐसे ही पसंद है वो काट के भी डाल सकते हैं। कद्दूकश कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे प्याज शौक से खाते नहीं हैं तो इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिए कि एक तो ये कि उसका बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा, और दूसरा ये कि प्याज भी नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह से मैं टमाटरों को भी ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर मैं इसमें थोड़े से ज़्यादा ले रही हूँ। वैसे तो आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, 2 से 3, लेकिन मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर ऐड किए हैं। उसको भी कद्दूकस करके वो ऐड करके तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। हाफ टी स्पून हमने पहले आटे में ऐड किए हैं और हाफ टी स्पून इस टाइम पे ऐड कर देंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और इसमें मैंने 1 चम्मच डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बेसन की हर डिश में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के साथ साथ हमने ये ध्यान रखना है कि ये मसाला जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद 2 मिनट के बाद हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको ये शोरबे वाले पसंद हैं तो आप पानी तकरीबन 1 गिलास बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये ड्राई खाए जाते हैं और इसमें हम पानी नहीं डालते इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने 1 गिलास डाला है। जब ड्राई हो जाएगा तो अच्छी तरह से उसकी मसाले के साथ भुनाई करके तो बस धनिया और हरी मिर्च से उसे गार्निश कर देंगे। और ये ड्राई होने के बाद जब हम चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं तो ये मज़ीद ड्राई हो जाता है। इसको थोड़ा-सा आपने ढीला-ढीला ही चूल्हे पे बंद कर देना है। उसके बाद एक लीमू का रस निचोड़ देंगे। लीमू में रस बिल्कुल भी नहीं था जो लीमू मेरे पास आए हैं आज बाज़ार से, लेकिन आप अच्छे से रस वाला लीमू एक इस पे निचोड़िएगा और इसको सर्व करें गरम-गरम नान के साथ, रोटी के साथ, चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन के तैयार होती है। किस-किस को ये डिश पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन-कौन इसकी डिश के जो नाम है उससे वाकिफ़ है, अपनी ज़ुबान में आप लोग इसे क्या कहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। इसी तरह की अगर आप और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टिप भी देती जाऊं कि जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, चाहे वो गुलगुले हों या फिर हम तवे पे अंडा फ्राई करते हैं या फ्राइंग पैन में, तो वो चिपकने लगता है। तो एक टिप तो आप सभी को पता होगी कि अगर हम उसमें हल्का सा नमक छिड़क लें तो उससे वो चिपकता नहीं है, लेकिन अगर एक आटे की चुटकी भी छिड़क दें तो भी नहीं चिपकता। अल्लाह हाफ़िज़।